नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके प्रैक्टिस सेट 2 यानी हिंदी व्याकरण का जो सेट नंबर है वो कौन सा आपका 2 है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये दिया गया है कि 1 से 2 तक प्रश्न दिए गए हैं और इसको पढ़कर आपको बताना है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इस आधार पर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। गद्यांश है। गद्यांश क्या है देखिए ज़रा ध्यान से। तो गद्यांश है कि मनुष्य तभी तक मनुष्य है जब तक वह प्रकृति से ऊपर उठने के लिए संघर्ष करता रहता है। सही बात है। यह प्रकृति दो प्रकार की है, एक अंतः प्रकृति है और एक बाह्य प्रकृति है। बाह्य प्रकृति को अपने वश में कर लेना बड़ी अच्छी और गौरव की बात है, और अंतः प्रकृति पर विजय पा लेना उससे भी अधिक गौरव की बात है। ग्रहों और तारों के का नियमन जो है करने वाले भौतिक नियमों का ज्ञान प्राप्त कर लेना गौरवपूर्ण है, परंतु मानव जाति के विचारों, भावों, वासनाओं और इच्छाओं का नियमन करने वाले नियमों का जान लेना उससे भी अधिक गौरवपूर्ण है। अतएव हमें अपनी अंतः प्रकृति और अंतर्वृत्तियों पर विजय पाने का ही निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। दुनिया में होने वाले सभी युद्ध, विभाजन और वैमनस्य अंतर्वृत्तियों के न जानने के ही परिणाम हैं। दिया है पहला प्रश्न कि जो है दुनिया में होने वाले युद्ध, विभाजन और वैमनस्य का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण है। तो आपको बताना है, ऊपर तो पढ़ लिया आपने, इसके प्रमुख कारण कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए पहला दिया है कि मनुष्य के प्रकृति से ऊपर उठने के लिए संघर्ष, फिर अंतः प्रकृति पर विजय प्राप्त करना या अंतः प्रकृति व अंतः प्रवृत्तियों में को न जानना, अंतः प्रकृति और अंतः वृत्तियों को न जानना और बाह्य प्रकृति को वश में कर लेना। तो ये जो होगा इसका उचित विकल्प जो होगा, इसने पूछा है वह मनुष्य का निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख कारण है। तो प्रमुख कारण है ये आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंतः प्रकृति और अंतः प्रवृत्तियों को न जानना। ये क्या है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे, वैमनस्य अंतर्वृत्तियों को न जानने का ही परिणाम है, और यही हमसे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। दूसरा है क्या कि सर्वाधिक गौरवपूर्ण क्या है। तो देखिए जो सर्वाधिक गौरवपूर्ण है अभी आपने पढ़ा था क्या कि अंतः प्रकृति और अंतः प्रवृत्ति पर विजय पाने का निरंतर प्रयास, यानी कि लगातार आपका प्रयास बना रहे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा और यही हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अगला देखिए यहाँ पे दिया है कि कवि शब्द का क्या दिया है कि कवि शब्द का जो है स्त्रीलिंग रूप है। तो देखिए कवि शब्द का जो होता है कवयित्री होता है। तो कवयित्री में तो ये तो नहीं होगा, कवयित्री ये भी नहीं होगा। अब कवयित्री ये तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, लेकिन ये शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए बी और सी में आप कंफ्यूज होंगे कि बी होगा कि इसका सी होगा। तो ध्यान रखिएगा, कवयित्री नहीं होता है, कवयित्री होता है। क्या होता है, कवयित्री, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है कि पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ से में कारक है। अब देखिए जब भी पेड़ से पत्ता गिरा तो से का मतलब होता है किसके अर्थ में है सर, तो अलग के अर्थ में है। तो जब भी अलग के अर्थ में आता है तो वहाँ पे जो होता है वो कौन सा कारक होता है, तो वो होता है कारक आपका आपादान कारक। कौन सा, आपादान कारक। और कर्ण जो होता है वो कर्ण कौन सा होता है, तो कर्ण से के द्वारा होता है। किसके लिए होता है, से के लिए होता है, साधन के लिए होता है। और आपादान जो होता है ये किसके लिए होता है, जो कुछ अलग होता है। जैसे कि कोई चीज़ आपका एक दूसरे से अलग हो गया, पेड़ से पत्ते क्या हो गए, गिर गए तो अलग हो गए, तो अलग के लिए आपादान कारक आपका सही होगा, इसका सही जवाब। ठीक है, बाकी सब आप जानते हैं, समझ रहे हैं ना। तो चलिए बात करते हैं अब आगे अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है क्या कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है। देखिए संयुक्त वाक्य का मतलब होता है कि संयुक्त वाक्य में कम से कम 2 क्रिया होनी चाहिए। कितनी क्रिया होनी चाहिए, 2 क्रिया होनी चाहिए, तभी जो है आपको संयुक्त क्रिया होगी, नहीं तो संयुक्त क्रिया नहीं होगी। तो देखेंगे वह आया और पानी पीकर क्या हो गया, चला गया। वह आया और पानी पीकर चला गया। करो या मरो ये तो हो ही नहीं सकता। वह आया और पानी पीकर क्या हो गया, चला गया। और जोड़ दिया है, और यहाँ पे क्या कर दिया, जोड़ दिया। फिर से तीसरा देखेंगे कि वह आकर पानी पीकर चला गया। उसने परिश्रम किया परंतु सफल न हो सका। तो इसका कौन सा जवाब होगा, तो देखिए इसका जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, सी होगा। कौन सा होगा, सी होगा, यानी वह आकर पानी पीकर क्या हो गया, चला गया। तो यहाँ पर देखेंगे वह आया और पानी पीकर क्या हो गया, चला गया। ये जो होगा आपका संयुक्त वाक्य नहीं है, और यही हमसे पूछा हुआ था। ठीक है, यही हमसे क्या होता, पूछा हुआ था। यहाँ पे और आ गया, जुड़ गया, तो संयुक्त वाक्य हो गया।
ठीक है, उसने परिश्रम किया परंतु सफल ना हो सका, ये भी आपकी कौन सी संयुक्त क्रिया है, समझ रहे हैं ना। तो पूछा है कि संयुक्त वाक्य नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये संयुक्त वाक्य आपका नहीं है और यही आपका राइट आंसर होगा। करो या मरो दोनों क्रिया है, इसलिए यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया हो जाएगी। ठीक, 6वें क्वेश्चन की बात करें और 6वां क्वेश्चन ये है आपके सामने, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखो, फूलों की सौंदर्यता दर्शनीय है, फूलों की सौंदर्यता क्या है, दर्शनीय है, ये आपका सही होगा कि गलत होगा। दूसरा है कि यह ताज़ा और गर्म भैंस का दूध मिलता है, ताज़ा और गर्म, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ताज़ा और गर्म दूध भैंस का मिलता है, भैंस का दूध मिलता है, उसे मृत्युदंड की सज़ा दी गई, ऊपर के वाक्यों में कोई शुद्ध नहीं है। तो इसमें बताना है कि कौन सा आपका जो है सही जवाब होगा। तो देखिए सही जवाब जो होगा वो आपका नीचे होगा, यानी कि ये ऊपर के वाक्यों में कोई शुद्ध नहीं है, सब क्या है, अशुद्ध है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि विकल्प में जो है अंकित कोई भी वाक्य शुद्ध नहीं है और इन वाक्यों का शुद्ध रूप क्रमशः फूलों का सौंदर्य दर्शनीय है। तो यहाँ पे होना चाहिए फूलों का सौंदर्य क्या होना चाहिए, दर्शनीय होना चाहिए, यानी कि दर्शनीय है, फूलों का सौंदर्य क्या है, दर्शनीय है। यहाँ भैंस का ताज़ा एवं गर्म दूध मिलता है, यहाँ भैंस का होना चाहिए तो ताज़ा पहले कर दिया, उसे मृत्युदंड की सज़ा दी गई, तो यहाँ पे जो होगा उसे मृत्युदंड की सज़ा दी गई नहीं, उसे मृत्युदंड दिया गया, उसे मृत्युदंड दिया गया, तो ये इसका विकल्प होगा। यानी इनमें से कोई भी विकल्प सही आपका नहीं है, तो आप ये याद रखेंगे, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें और अगला क्वेश्चन है 7वां प्रश्न आपके सामने, ये क्या है कि मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की है, यानी कौन से प्रकार की क्रिया है। तो देखिए लिखवाया जो है, लिखवाया का मतलब क्या हो रहा है कि वो सर एक दूसरे से कह रहा है कि भाई लिखवाया, उसने उससे कह कर लिखवाया, इसका मतलब है कि यहाँ पे उसने क्या किया, प्रेरणा दिया, उसको क्या दिया, प्रेरणा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी प्रेरणार्थक क्रिया आपकी हो जाएगी। अगला है कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है। तो देखिए कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा जो रचित पद्मावत है उसकी जो भाषा है, ये हमसे पूछा उसकी भाषा क्या है, तो ध्यान रखिएगा उसकी भाषा है अवधि। कौन सी है, अवधि है। ठीक, अगला देखिए कि दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा। तो देखिए दिग्दर्शन का दिक धन दर्शन, यानी कि दिक ये होगा और दर्शन ये होगा, हालांकि इसमें भी है लेकिन आधा का होता है, और इसमें संधि पूछे तो आप पता है कौन सी संधि है, तो सर इसमें जो संधि है वो आपकी व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक है ना, तो याद रखेंगे इसको इस तरह से। ठीक, अब देखिए अगला है कि शुद्ध वर्तनी चुनिए, बड़ा पूछा जाता है, आशीर्वाद ये होगा, ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। तो देखिए ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता है, हो सकता है इन दोनों में होगा, समझ रहे हैं ना, यानी कि ए और क्या बचे आपके, तो ए और सी बचे, इन दोनों में से कोई जो होगा आपका सही होगा। तो देखिए आशीर्वाद में ये जो आता है छोटी ये नहीं आती है बल्कि कौन सी आती है, बड़ी आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, और ये उड़ंतु वाला जो यहीं पे आता है। ठीक है, तो आशीर्वाद का जो शब्द शुद्धि की दृष्टि से होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला है कि आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है। अरे भाई आंखों में धूल झोंकना का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा आपका जवाब धोखा देना। भैया आंखों में उसने क्या कर दिया, धूल झोंक दिया, यानी उसने मुझे क्या कर दिया, धोखा दे दिया। क्या कर दिया, तो उसने मुझे जो है धोखा दे दिया। ठीक है ना, तो याद रखेंगे इसको, याद क्या रखना है तो आप समझ ही रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण होगा। अब जानते हैं नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, अधिसूचना होता है। देखिए सूचना तो आप नहीं कर सकते, इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी अधिसूचना होगा। तो सर अधिसूचना इसका होगा, बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, नोटिफिकेशन शब्द का जो हिंदी रूपांतरण होगा वो अधिसूचना होगा। लेकिन सर बात करते हैं अगर सार का, किसका बात करते हैं, अगर सार या संक्षेप का बात करते हैं तो इसका क्या होता है, तो याद रखेंगे इसका कमेंट होता है। क्या होता है, कमेंट, COMMENT। ठीक है, कमेंट होता है। उसके बाद से बात करें टिप्पणी, तो टिप्पणी का क्या होता है, तो टिप्पणी का मतलब जो होता है, ठीक है ना, यहाँ पे जो है बात करते हैं अगर टिप्पणी का, तो कमेंट का टिप्पणी होता है। यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा, टिप्पणी जो होता है वो किसका होता है, कमेंट का होता है। ठीक है, COMMENT कमेंट का होता है। सार संक्षेप किसका होता है, तो ये समरी का होता है, SUMMARY, ये समरी का संक्षेप होता है। ठीक, उसके बाद से सूचना, सूचना का जानते हैं इन्फॉर्मेशन होता है, तो इसका होता है कमेंट, इसका होता है आपका इसका होता है समरी। ठीक है, सार या संक्षेप, और इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना, और नोटिफिकेशन का मतलब होता है अधिसूचना। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला है
संलग्न का अंग्रेजी रूपांतरण होगा इंडोर्समेंट, इनक्लोज्ड स्टेटमेंट और नोटिफिकेशन। तो अभी देखे हैं नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है। तो नोटिफिकेशन का मतलब जो होता है अभी देखे अधिसूचना होता है। स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन, कोई कथन कहते हैं। और इनक्लोज्ड, ये जो सी देख रहे हैं आप, इनक्लोज्ड का मतलब होता है संलग्न। क्या होता है? संलग्न। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है इंडोर्समेंट, ये जो देख रहे हैं आप इंडोर्समेंट, इसका मतलब होता है अनुमोदन। इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? अनुमोदन होता है, याद रखेंगे। इसका मतलब होता है अनुमोदन। क्या होता है? अनुमोदन होता है। ठीक, तो ऐसे भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अगला देखिए क्या है। तो अगला है कि स यानी तालव्य स का उच्चारण स्थान है। तो देखिए ऐसे तालव्य बोल दिया, सीधा सीधा तालु से हो जाएगा। ईचू यस तालु, ई चू यस तालु, ये समझते हैं ना, ईचू यस तालु। यानी कि ई भी, च भी, य भी और स भी किससे बोला जाता है? तालु से ही बोला जाता है। इसकी ये ट्रिक होती है। ठीक, अगला देखिए। अगला है कि हाथी किस प्रकार का शब्द है। तो देखिए यहाँ पे जो पूछा है कि हाथी जो है किस प्रकार का शब्द है, क्या तद्भव है, तत्सव है, देशज है, विदेशज है। तो हाथी जो है तद्भव है। क्या है? हाथी आपका तद्भव शब्द है। ठीक, अगला कि लड़का जो है जल्दी से लपक कर पहुंचा। वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है? योजक है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या फिर सर्वनाम है। तो यहाँ पे जो है जल्दी पूछा हुआ है, जो रेखा कोष्टक किया है कि जल्दी जो है ये जल्दी क्या है। तो देखिए जो जल्दी है तो ये आपका क्रिया है। लपक रहा है, लपक कर पहुंचा, यानी कि ये क्रिया हो गई। या क्रिया की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो ये जल्दी जो होगा आपका क्रिया विशेषण होगा, जो क्रिया की विशेषता बताता है क्रिया विशेषण कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला है कि पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है। यहाँ पीताम्बर पद समास है। पीताम्बर मतलब जो पीला वस्त्र धारण करता है, इसका मतलब कि किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, वो होता है कौन सा? तो बहुब्रीहि समास होता है। यानी कि 17 का जो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? आपका बी सही होगा। यानी कि पीला पीत, यानी पीत एवं अंबर दोनों का पद प्रधान न होकर अन्य विष्णु भगवान को है। ठीक है, किसके लिए है? विष्णु भगवान को है। तो यहाँ जो होगा आपका बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, अगला कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम बताइए। तो आप जानते हैं कामायनी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार है और उनका इसका है जयशंकर प्रसाद जी का है। और जयशंकर प्रसाद जी के जो है कहानी ये आते हैं, और भी कहानी है। कौन सा है? एक आंसू है, लहर है, जन्मे जय है का नाग है, यज्ञ है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, ध्रुव सामने, इंद्रजाल। इन सभी की रचना कौन करते हैं? तो जयशंकर प्रसाद है, याद रखेंगे। आंसू सबसे भी ज़्यादा पूछा जाता है इनका, जयशंकर प्रसाद का। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? तो देखिए जो पूछा है कि अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होता है, तो वो होता है अभिज्ञ। क्या होता है? अभिज्ञ। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनभिज्ञ। ठीक है, कौन सा होगा? तो ये होगा आपका अनभिज्ञ। अगले क्वेश्चन की बात करें, और अगला क्वेश्चन ये है 20वां आपके सामने। क्या कि नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द जो है अग्नि का पर्याय नहीं है? तो अग्नि का पर्याय नहीं है तो ये अनिल भी होता है, वाहनी भी होता है। और उसके बाद से बात करें हम लोग तो जो है आपका अनिल। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये नहीं होगा। अनिल का मतलब हवा होता है और ये नहीं होता है। बाकी सब वहनी होता है, हुतासन होता है और कृषाणु होता है। अनिल किसका होता है? तो हवा का। और अनल जो होता है वो आग का होता है। किसका होता है? अनल आग का होता है, अनिल नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अ क्या है? इसमें उपसर्ग है, ऐसे भी दिख रहा है, ऐसे भी दिख रहा है कि अ जो है क्या है आपका शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अच्छा, उपसर्ग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, इसमें दिया है, आगे भी देखना है। अ है, सु है, इत है, धन सु है। तो इसमें एक से अधिक उपसर्ग भी हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? सी होगा। यानी कि अ और धन स भी इसमें क्या है? उपसर्ग आपके दिए हुए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अ भी है, सु भी है, दोनों आपके उपसर्ग इसमें जुड़े हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि ये बोल रहा है कि ये जो बिंदु डॉट का दिख रहा है कोष्टांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? इसका नाम क्या देते हैं हम लोग? बताइए इसका नाम क्या है आपका? तो ध्यान रखिए इसका नाम जो है अर्ध विराम है। क्या है? अर्ध विराम। जब एक ऊपर डॉट रहे और नीचे एक डॉट करके ऐसे रहे तो ये जो होता है ये अर्ध विराम होता है। क्या होता है? अर्ध विराम। अगला है कि कोई आदमी जो है धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। उपयुक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए कौन से शब्द भेद अशुद्ध हैं? तो इसमें बताना है कि कौन सा भेद जो है अशुद्ध है आपका। कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की।
इसमें जो है बताना है कौन सा है। तो पूछ रहा है कि प्रथम कोई शब्द सर्वनामिक विशेषण है, दूसरी बार आया शब्द कोई शब्द जो है सर्वनाम है, दोनों बार आया कोई शब्द जो है सर्वनाम है, या कोई शब्द का प्रयोग सर्वनाम और विशेषण दोनों में होता है। तो इसमें जो होगा आपका उचित विकल्प कौन सा होगा, तो देखिए उचित विकल्प जो होगा वो आपका सी होगा, यानी कि दोनों बार आया और कोई शब्द जो है सर्वनाम नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कोई शब्द 2 बार आया है, लेकिन यहाँ पे जो है आपका सर्वनाम है, दोनों बार आया, और कोई शब्द जो क्या है सर्वनाम है। अरे संज्ञा की विशेषता बता रहा है, यहाँ पर भी संतान संज्ञा है, इसकी भी विशेषता बता रहा है, इसका मतलब दोनों में क्या है सर्वनाम है, तो कोई दोनों में क्या होगा सर्वनाम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि महाधन ईश, तो महाधन ईश क्या बनता है सर, महाधन ईश जब आ का मात्रा जब अ या आ होता है और इसके साथ ई आता है तो ए बन जाता है, क्या बन जाता है ए, तो महेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है, बच्चा सो रहा है मुझसे गाया नहीं जाता। देखिए मुझसे गाया नहीं जाता, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, मुझसे पत्र लिखा गया, तो मुझसे गाया नहीं जाता ये भाव मार रहा है, समझ रहे हैं ना, मुझसे गाया नहीं जाता ये क्या मार रहा है भाई साहब, वैसे भी देखिए ना भाव मार रहा है कि मुझसे गाया नहीं जाता, ऐसे थोड़ा एक नहीं गाया जा सकता है, अरे कौवों की तरफ भी तो गा सकते हो ना, समझ रहे हैं ना। तो ऑप्शन नंबर जो है 25 का कौन सा होगा, बी होगा। अब मुझे आशा है कि ये चीज़ें जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, आज समझ में आ गई होगी तो भाई साहब थोड़ा इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास क्या हो जाए, पहुंच जाए।